नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। असल में ये लीडरशिप और मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा सबक है। ये कहानी है एक गुरु और उनके शिष्य की, एक ऋषि और एक राजकुमार की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषि विश्वामित्र की, और इस पर कि कैसे उन्होंने एक नौजवान राजकुमार राम का भविष्य गढ़ा, उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म का रक्षक बनाया। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी राजकुमार को सच में महान बनाती है? क्या सिर्फ उनका शाही खानदान, या उनका पद, या फिर वो तालीम और वो मार्गदर्शन जो उन्हें मिलता है? विश्वामित्र और राम की ये कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या में। सब कुछ शांत है, राज्य खुशहाल है। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक महान ऋषि आते हैं, और वो एक ऐसी गुजारिश करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा अनुरोध जो सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि एक युवा राजकुमार की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ है अयोध्या के महल की सेफ और आरामदायक जिंदगी, जहाँ राजकुमार राम अपने पिता राजा दशरथ की छत्रछाया में पल रहे थे। और दूसरी तरफ है वो घना जंगल, जहां राक्षसों का आतंक था। एक इतनी खतरनाक जगह कि ऋषि मुनि अपने यज्ञ तक पूरे नहीं कर पाते थे। और बस इसी मुश्किल हालात में ऋषि विश्वामित्र एक उम्मीद लेकर अयोध्या पहुंचे। तो विश्वामित्र ने आखिर क्या मांगा? कोई धन दौलत नहीं, कोई सेना नहीं। उन्होंने राजा दशरथ से उनके जिगर के टुकड़े, उनके बेटे राम और लक्ष्मण को मांग लिया। जरा सोचिए, एक राजा के लिए अपने किशोर बेटों को खतरनाक राक्षसों से लड़ने के लिए जंगल भेजना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत ही मुश्किल अनुरोध था। लेकिन ये सफर सिर्फ राक्षसों से लड़ने का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक गुरु का अपने शिष्य को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान सौंपने का सफर था। एक ऐसी शिक्षा जो महलों की चारदीवारी में नहीं बल्कि असली चुनौतियों के बीच ही मिल सकती थी। विश्वामित्र की ट्रेनिंग के 3 हिस्से थे, और हर एक बहुत जरूरी था। सबसे पहले धर्म का पाठ। क्यों? क्योंकि बिना सही दिशा के ताकत खतरनाक हो जाती है। फिर आया दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, वो खास हथियार जिन्हें चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमागी अनुशासन भी चाहिए। और आखिर में इन सब बातों का इम्तिहान, राक्षसों का सामना, जहां सीखी हुई बातों को हकीकत में कर दिखाना था। और यही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। जैसा कि ये लाइन बताती है, विश्वामित्र ने राम को सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने शक्ति, ज्ञान और धर्म, इन तीनों को एक साथ गूंथ दिया। उन्होंने एक ऐसा योद्धा तैयार किया जिसे पता था कि कब, कहां और क्यों लड़ना है। ये सिर्फ लड़ने की कला नहीं थी, ये विवेक था। तो अब वक्त आ गया था कि सीखी हुई बातों को आजमाया जाए। सारी ट्रेनिंग, सारा ज्ञान अब एक असली कसौटी पर था। ये राजकुमार राम का पहला युद्ध था और उनके भविष्य का पहला बड़ा इम्तिहान। और नतीजा कमाल का था। विश्वामित्र से मिले ज्ञान और दिव्य अस्त्रों के साथ राम और लक्ष्मण ने उन राक्षसों को हरा दिया जो अब तक किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये धर्म की स्थापना की पहली बड़ी जीत थी। इस लम्हे की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। ये वो एक पल था, वो एक तजुर्बा था जिसने राम को महल में रहने वाले एक राजकुमार से एक रक्षक बना दिया। वो महल की दीवारों से बाहर निकलकर दुनिया के रखवाले बनने की राह पर अपना पहला कदम रख चुके थे। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो जब हम राम के पूरे सफर को इस तरह से देखते हैं तो सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अयोध्या के सुरक्षित बचपन से लेकर विश्वामित्र की सख्त ट्रेनिंग तक, और फिर जंगल में मिली वो पहली जीत, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो असल में वो नींव का पत्थर थी जिस पर भविष्य में रावण पर जीत की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। इससे साफ पता चलता है कि सही वक्त पर मिला सही मार्गदर्शन ही ग्रेटनेस की पहली सीढ़ी है। तो इस पूरी कहानी से आज के लिए हम क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक छुपे हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं।
इस कहानी से 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि एक गुरु का गाइडेंस जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है ना? क्योंकि सही गाइड के बिना तो टैलेंट भी भटक जाता है। दूसरी बात, धर्म को बचाने के लिए पावर और नॉलेज, शक्ति और ज्ञान दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अकेली शक्ति जालिम बना देती है और अकेला ज्ञान कमजोर। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि महानता की नींव बचपन में ही पड़ती है। जो संस्कार हमें शुरू में मिलते हैं वही आखिर तक हमारा साथ देते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक गुरु के बिना, एक सच्चे मेंटर के बिना कोई भी अपनी महानता के शिखर तक पहुंच सकता है? राम की कहानी शायद हमें इसका जवाब देती है।